गुड इवनिंग बच्चों, मैं राजीव अवस्थी। यूट्यूब चैनल अचीव एजुकेशन विद राजीव अवस्थी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको क्लास 8 लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इस पार्ट को पढ़ाएंगे। साथ में पार्ट के प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज भी बताई जाएगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। का वर्णन करेंगे। चूँकि यह एक इंग्लिश बुक है तो हम साथ में आपको रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी हल करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज द मैन ऑफ मिसाइल मैन। ही गेव द स्टेटमेंट दैट इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन यू विल हैव टू बर्न लाइक द सन। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह पहले जलना भी होगा। ये उनका मोटो था। चलिए हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेसन नंबर 8 पार्ट 8। 8वां पार्ट है। द नेम ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था। चलिए अब हम पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जैसे कि हम उनका शॉर्ट में नाम लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर APJ का पूरा फुल फॉर्म दिया गया है। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was the 11th president of India। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल क्या था? फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम was born on 15 अक्टूबर 1931 at रामेश्वरम इन तमिलनाडु। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि 15 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ था। ऑल्दो ही वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, यद्यपि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, वह असाधारण रूप से बहुत ही विद्वान बच्चे थे, ब्रिलियंट चाइल्ड। नेक्स्ट है हिज फादर जैनुल आबदीन, उनके पिता का नाम था जैनुल आबदीन। पहले वहाँ पर कई क्षेत्रों में अभी भी सिस्टम है कि बच्चे के नाम के साथ उनके पिता का नाम भी लगाया जाता है, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ऐसे ही यहाँ पर हिज फादर जैनुल आबदीन वाज बॉर्न बोट ऑनर, वो एक नाव चलाने वाले थे। who ferried Hindu pilgrims at the रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। वह हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर ले जाया करते थे नाव से। हिज फादर वाज आल्सो ए इमाम एट लोकल मॉस्क, उनके पिता स्थानीय मस्जिद में मौलवी थे, इमाम बोला जाता है। एंड हिज मदर अस्यम्मा वाज ए हाउस वाइफ, तो उनकी माँ का नाम था आसियम्मा और वो कौन थी? एक घरेलू महिला थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज, उन्होंने बचपन में कार्य करना प्रारंभ किया। ही सोल्ड टॉमरिंड सीड एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली, वह अपनी गृहस्थी यानी परिवार को सहायता देने के लिए न्यूज़पेपर और टॉमरिंड सीड को बेचा करते थे। After completing his schooling at Rameswaram Elementary School, after completing his schooling at Rameswaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph College
इन तिरुचिरापल्ली। अपनी बचपन की शिक्षा कहाँ पर, एलिमेंट्री स्कूल में पूरी करने के बाद कलाम कहाँ गए, सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली। द कॉलेज वाज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। कॉलेज जो था उनका मद्रास यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहां वो 1954 में स्नातक की उपाधि, भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारण की। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। वह MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग में स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ बन गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। वह डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वह स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के कुलाधिपति भी बनाए गए। ही वर्क इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। ये एक रक्षा अनुसंधान केंद्र है जो दिल्ली में स्थित है। उसमें उन्होंने 1958 में कार्य किया। एंड देन ज्वाइन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद इसरो ज्वाइन किया 1963, और 1963 में इसरो को ज्वाइन किया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सैटेलाइट्स। उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय उपग्रह अनुसंधान में। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर 3 आपको दिखाए गए हैं। पहला आपका है SLV-3 ऑन द लॉन्च पैड, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पृथ्वी मिसाइल एंड अग्नि मिसाइल ऑन लॉन्च पैड। ये 2 मिसाइलें हैं, और यहाँ पर SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पैड दिखाया गया है। एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 के प्रोजेक्ट निर्देशक के रूप में contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3, and in injecting Rohini satellite in the orbit of the Earth. His greatest contribution was in the field of missiles। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन फील्ड ऑफ मिसाइल, और मिसाइल हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल, ये भारत की जो प्रमुख मिसाइल हैं, इनके डेवलपमेंट में, इनके विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। फॉर हिज वर्क, अपने इस कार्य के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ही इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देखिए, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने की वजह से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज ए ग्रेट राइटर टू। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जैसे कि सच विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विज़न फॉर न्यू मिलेनियम। ये इनकी पुस्तकों के नाम हैं। एक अगला है माई जर्नी। ही हैज़ mentioned his dream of making India a developed country in his book। उन्होंने अपनी इंडिया 2020
अपनी इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने भारत को एक विकसित राज्य देश बनाने का भी सपना देखा था। ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, एक नए मिलेनियम के लिए उनका एक विजन था। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream. देश के युवाओं के लिए उनकी एक सलाह थी, ड्रीम ट्रांसफर्ड इनटू द थॉट, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। और क्या था, सपनों को विचारों में बदलो, एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन, और विचारों को कार्य में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981। बस भारत सरकार ने 1981 में उनको पद्म भूषण दिया, 1990 में उनको पद्म विभूषण दिया, और 1997 में उनको भारत रत्न दिया गया, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड नेशनल इंडिकेशन 1997। और 1997 में ही उनको इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार भी दिया गया। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015। डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 में गुजर गए, उनकी मौत हो गई वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग। जब वो शिलोंग में IIM इंस्टीट्यूट में अपना एक लेक्चर दे रहे थे, उसी समय उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडन्ड, पूरा वर्ल्ड चौंक गया और दुख में डूब गया, बाय द सडन एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम। पूरा विश्व एक साधारण, विनम्र और अतुलित व्यक्ति की मौत से, जो हमारे समय का व्यक्ति था, उसकी मौत से सारा संसार अचानक एक दुख में डूब गया। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। ये उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था फॉर द यंगस्टर्स। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आप पहले फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, पहले सूरज की तरह जलना सीखो। नेक्स्ट, रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड, यू हैव सीन द पिक्चर रिसीविंग द भारत रत्न फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ KR नारायण, जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा यानी 1997 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करते हुए यह उनकी तस्वीर दिखाई गई है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, स्पेशली को डिफ़िकल्ट वर्ड या न्यू वर्ड थे उनको थोड़ा देखते हैं। पहला है एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली असाधारण रूप से, फेरिड नौका से सवारी या माल ढोने को कहते हैं फेरिड। चांसलर कुल अधिपति, पिलग्रिम तीर्थयात्री, और एफिलेटेड माने संबद्ध। तो ये थे हमारे कठिन वर्ड, और भी जो भी होंगे आप कमेंट दे सकते हैं, उसका आंसर हम आपको अवश्य देंगे। चलिए, यहाँ भी कुछ और वर्ड हैं आपके, ऐसे इंडिजिनस। इंडिजिनस में से होता है स्वदेशी, इंडिजिनस ऑर्बिट। ऑर्बिट माने होता है एक परिक्रमा पथ। अगला है बैलिस्टिक, एक मिसाइल का प्रकार होता है ये प्रक्षेपी, इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और विजन माने होता है दृष्टि या सोच। अगला है क्वेश्चन एंड आंसर। व्हेन एंड वेयर APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न। इनके जो आंसर हैं, इसका पहला जो आपका प्रश्न है कब और कहाँ, तो ये कब पैदा हुए थे, ऑन 15 अक्टूबर। कहाँ पर हुए थे, 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम एट तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कब, 15 अक्टूबर 1931। कहाँ, रामेश्वरम में। अगला है व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। ही सेल्स टॉमरिन सीड। क्या बताया था आपको, टॉमरिन सीड, और आपको नेक्स्ट न्यूज़पेपर। तो ये दोनों चीज़ें सेल बेचते थे। क्यों बेचते थे, फॉर टू द हेल्प ऑफ हिज फैमिली, अपनी परिवार की सहायता के लिए। अगला था नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्क। देखिए कौन कौन से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे, एक तो आपका था DRDO,
डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, और दूसरा है आपका इसरो। इन दोनों के लिए आपने कार्य किया, रिसर्च प्रोग्राम। नेक्स्ट है नेम द बुक इन विच द मेंशन ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। यहाँ पे दिया गया था इंडिया 2020। ये जो उनकी बुक थी, इस बुक में उन्होंने बताया था कि उनका ड्रीम है भारत एक डेवलप्ड कंट्री बने। नेक्स्ट, लिस्ट द अवार्ड बाई विच APJ अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। देखिए कौन कौन से अवार्ड मिले थे। पद्म भूषण, दूसरा था पद्म विभूषण, और तीसरा था भारत रत्न। ये आपको कब कब मिले थे? 1981, 1990 और 1997। चलिए, कंप्लीट द नेम ऑफ मिसाइल मैन। यहाँ पर आपको पूरा नाम उनका लिखना है। अबुल पाकिर, कंप्लीट नेम ऑफ द मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर था अबुल AVULPAKIR, और यहाँ पर क्या था? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक्स। सॉरी, यहाँ पर आपको मिसाइल्स के नाम बताने गए थे। अग्नि, एक पृथ्वी, अगला है नाग, तीसरा आकाश, और त्रिशूल। ये किसके नाम है? जो मिसाइल के, जिसका उन्होंने डेवलपमेंट इंडिया में किया था, फॉर विच ही वाज कंट्रीब्यूटेड एंड नॉन एज द मिसाइल मैन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। विद ए ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी। यहाँ से आपके दोनों वर्ड हैं। द प्रिंसिपल और आवर स्कूल इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। देखिए यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल ये पहले लिखा जाएगा और दूसरा प्रिंसिपल बाद में, ये फर्स्ट और ये सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट, लिटिल चिल्ड्रन हैव लिटिल स्मॉल हैंड। लिटिल चिल्ड्रन स्मॉल हैंड, यहाँ पर लिटिल आएगा, यहाँ पे स्मॉल आएगा। नेक्स्ट है यू शुड लिव इन बिकॉज इन स्ट्रेंथ। यू शुड लिव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये आपका यूनियन पहले आएगा और यूनिटी बाद में आएगा। नेक्स्ट है आपका द यंग मैन हैज़, द हैंडसम यंग मैन, यहाँ पर एक नंबर पे हैंडसम आएगा और दो नंबर पर ब्यूटीफुल। द हैंडसम यंग मैन हैज़ ब्यूटीफुल वाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। 3 डिग्री होती है, सुपर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पहला है बीरबल वाज क्लेवर, क्लेवरर, यहाँ पर ER जोड़ना पड़ेगा आपको, क्लेवर देन अदर मिनिस्टर। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, HIEST, ये हो जाएगा हाईएस्ट पीक। चाइना इज ए बिगेस्ट, बिगर कंट्री, GER, चाइना इज बिगर कंट्री। सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल, यहाँ पर आप लिखेंगे टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। जेम्स इन 2 ईयर ओल्ड, ओल्डर, 2 ईयर ओल्डर देन मी। तो ये थे हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।